तुलसी में रोजाना देते हैं, जल तो कभी ना करें। यह काम नहीं तो फायदे की जगह हो सकता है भारी नुकसान। नमस्कार दोस्तों, राधे जय श्री कृष्ण, जय तुलसी माता। अगर आप रोज तुलसी में जल अर्पित करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भक्तों, एक छोटी सी भूल न केवल आपकी पूजा को व्यर्थ कर सकती है बल्कि आपके घर की सुख शांति और समृद्धि को भी नष्ट कर सकती है। अगर आप तुलसी में जल चढ़ाते हैं तो भूलकर भी यह गलतियां ना करें, वरना पैसा पानी की तरह बह जाएगा और घर में गरीबी का माहौल बन सकता है। हिंदू धर्म में तुलसी जी का विशेष महत्व है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि पद्म पुराण में वर्णन आता है कि तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। भगवान विष्णु ने तुलसी जी को वरदान दिया कि वह समस्त देवी देवताओं में पूजनीय होंगी और बिना तुलसी के कोई भी पूजा, विशेषकर श्री हरि की पूजा, स्वीकार नहीं होगी। यही कारण है कि हिंदू धर्म में रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी माता को जल दिया जाता है, क्योंकि जिस घर में तुलसी माता को सच्चे भाव से पूजा जाता है वहां दरिद्रता, रोग, कलह और पाप टिक नहीं सकते। पद्म पुराण में तुलसी माता को भगवान विष्णु की परम प्रिय बताया गया है। भगवान विष्णु बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए तुलसी माता को हरि प्रिया यानी भगवान श्री हरि की प्रिय कहा गया है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से तुलसी जी की सेवा करता है उसके घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता का नाश होता है। इसलिए तुलसी जी का पूजन करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में धन और खुशहाली बनी रहती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप रोज तुलसी में जल चढ़ाते हैं तो हिंदू शास्त्रों में लिखे हुए कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर इन नियमों का उल्लंघन किया तो शुभ फल की जगह अशुभ फल मिलने लगते हैं, जिससे तुलसी माता के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। इसके परिणाम स्वरूप घर में अशांति बढ़ने लगती है, धन संबंधी परेशानियां आने लगती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। आज हम हिंदू पुराणों के अनुसार जानेंगे कि क्या है वे गलतियां जो तुलसी जी में जल चढ़ाते समय नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही हम पुराणों के अनुसार जानेंगे कि तुलसी का पौधा कहाँ लगाना चाहिए ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली हमेशा बनी रहे। तुलसी के पास कौन सी चीजें रखनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब आपको हिंदू पुराणों के अनुसार बिल्कुल सही इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको पुराणों के अनुसार सही नियम और पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके आपके अपने धार्मिक कहानियां, भजन एंड कीर्तन चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए भक्तों, बिना देर किए तुलसी माता की पूजा कैसे करें, कब करें और कौन सी गलती करने से हमें पाप लगता है, आज हम इस वीडियो में तुलसी पूजा के समस्त नियम, दोष और परिणाम धार्मिक प्रमाणों के साथ विस्तार से जानते हैं। भक्तों, पहला नियम है कि रविवार को तुलसी जी को जल नहीं अर्पित करना चाहिए। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड के अनुसार रविवार के दिन तुलसी माता को जल अर्पण करना दोष देने वाला कार्य माना गया है। रविवार को तुलसी जी को जल देने से पाप बढ़ते हैं और उल्टा फल मिलता है, इसलिए रविवार के दिन तुलसी माता को जल नहीं देना चाहिए। इसके अलावा एकादशी और द्वादशी के दिन भी तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। एकादशी भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय दिन है और तुलसी माता भी श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णन है कि इस दिन तुलसी माता
विश्राम करती हैं। इसलिए एकादशी के दिन उन्हें स्पर्श करना, जल देना या पत्ता तोड़ना मना है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श करता है या उन्हें जल देता है, वह विष्णु जी की भक्ति से भ्रष्ट होकर दोष प्राप्त करता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और तुलसी माता भी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करती हैं। इस दिन तुलसी माता आध्यात्मिक विश्राम में होती हैं। इस दिन उन्हें जल देने या उन्हें स्पर्श करने से उनके ध्यान में विघ्न पड़ता है। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी माता को जल देना या स्पर्श करना अशुभ और अपवित्रता का सूचक माना जाता है। द्वादशी के दिन भी तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही उन्हें स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि द्वादशी के दिन तुलसी जी को जल अर्पित करने से और उन्हें स्पर्श करने से ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है। इसलिए रविवार, एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी माता को दूर से ही प्रणाम करना चाहिए और मानसिक रूप से ही उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस नियम का पालन करने से एकादशी, द्वादशी और रविवार को तुलसी माता की पूजा का शुभ फल प्राप्त होता है और तुलसी माता के साथ भगवान श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा हर दिन तुलसी माता को जल अर्पित करना चाहिए। यदि किसी को इन नियमों की जानकारी ना हो और भूल से इन दिनों में कोई तुलसी जी को जल चढ़ा दे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और क्षमा याचना करें। स्कंद पुराण में कहा गया है, जो भक्त तुलसी को जल देता है उसे 7 कल्पों तक पुण्य प्राप्त होता है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। प्रिय भक्तों, दूसरा नियम तुलसी की पत्तियों को तोड़ने से जुड़ा है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में उल्लेख है कि जो भी भक्त तुलसी की पत्तियों के साथ विष्णु भगवान की पूजा करता है उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। लेकिन तुलसी के पत्ते लेना कोई सामान्य कार्य नहीं। यह शुद्धता, विशेष समय और मर्यादा का विषय है। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करे तो न केवल उसकी पूजा निष्फल होती है बल्कि पाप का भागी बनना पड़ता है। जो व्यक्ति वर्जित समय में तुलसी दल तोड़ता है वह घोर नरक का भागी बनता है और कल्पों तक कष्ट पाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि एकादशी के दिन जो मूर्ख व्यक्ति तुलसी को छूता है वह निश्चित ही नरक का भागी बनता है। ब्रह्मा वैवर पुराण के अनुसार रात्रि में रविवार ग्रहण, संक्रांति, पूर्णिमा, एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े। इन तिथियों पर तुलसी जी स्वयं भगवान विष्णु की सेवा में लीन होती हैं, इसलिए उन्हें स्पर्श करना भी मना है। यदि किसी पूजा या पर्व के दिन तुलसी की पत्तियों की आवश्यकता हो और वह दिन निषिद्ध हो, जैसे एकादशी या रविवार हो, तो आप उससे एक दिन पहले सूर्योदय के बाद तुलसी के पत्ते तोड़कर शुद्ध पात्र में रख सकते हैं। पद्म पुराण के अनुसार प्रातः काल में स्नान करके शुद्ध और साफ वस्त्र पहनकर शुद्ध शरीर और मन से ही तुलसी के पत्ते तोड़ना चाहिए। दोपहर या शाम के समय तुलसी माता विश्राम अवस्था में होती हैं, तब तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। रात के समय में, अपवित्र अवस्था में, क्रोध में, जल्दबाजी में और झूठे हाथ भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। यह तुलसी माता का अपमान होता है। केवल प्रातः काल सूर्योदय के बाद तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार रविवार, चतुर्दशी, ग्रह और संक्रांति जैसे अवसरों पर जो तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं वे मृत्यु और पाप के भागी होते हैं। तुलसी के पत्ते सिर्फ पत्ते नहीं होते बल्कि तुलसी दल श्री हरि के हृदय का हिस्सा है। इसलिए तुलसी के पत्तों को छीनकर या झटक करके नहीं तोड़ना चाहिए बल्कि तुलसी माता से प्रार्थना करके प्रेम से एक एक पत्ता लेना चाहिए। तुलसी माता स्वयं देवी है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहा गया है कि तुलसी स्वयं श्री लक्ष्मी, विष्णु प्रिय और वैष्णवों की पूज्य देवी हैं।
उन्हें प्रणाम करना चाहिए, ना कि बिना अनुमति पत्ते तोड़ने चाहिए। तुलसी दल तोड़ने से पहले हाथ जोड़कर तुलसी माता से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे वृंदा देवी, हे तुलसी माता, भगवान श्री हरि की पूजा के लिए हम आपके कुछ दल कुछ मंजरी लेकर उनकी सेवा करना चाहते हैं। आप कृपा करके मुझे दीजिए। इस तरह प्रार्थना करने के बाद प्रेम से तुलसी के पत्ते तोड़ लेने चाहिए। तुलसी के पत्तों को नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में वर्णन है कि तुलसी के पत्तों को नाखून से नहीं बल्कि केवल दाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी यानी पहली उंगली से तोड़ा जाए, जिससे तुलसी माता को चोट न पहुंचे। तुलसी जी की शाखा को बिना कारण काटना या पूरी शाखा तोड़ना पाप माना गया है। भक्तों, तीसरा नियम तुलसी जी में जल अर्पित करने के सही तरीके से जुड़ा है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति संकल्प पूर्वक नियम से तुलसी जी को जल देता है, वह श्री हरि विष्णु के प्रिय भक्तों में गिना जाता है। उसके परिवार में कलह समाप्त हो जाती है। उसके घर में देवी लक्ष्मी का हमेशा निवास रहता है। संतान सुख और आयु में वृद्धि होती है और यम के दूतों से उसकी रक्षा होती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में वर्णन है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी का पूजन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके पितर भी संतुष्ट होते हैं। तुलसी माता को जल देना एक तप, एक साधना और श्री हरि विष्णु की सेवा का सबसे सरल और पवित्र माध्यम है। लेकिन अगर तुलसी जी को जल अर्पित करने के नियमों में गलती हो जाए तो पुण्य की जगह पाप भी मिल सकता है। इसलिए तुलसी जी को जल देते समय शास्त्रों में बताए गए नियमों का विशेष ध्यान रखें। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार अशुद्ध अवस्था में तुलसी जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर शुद्ध शरीर और मन से ही तुलसी जी को जल चढ़ाएं। गरुड़ पुराण के पूर्व खंड में वर्णन है कि रात्रि, मध्य रात्रि और संध्या के समय तुलसी जी को स्पर्श करना वर्जित है। इसलिए तुलसी जी को जल केवल ब्रह्मा मुहूर्त से लेकर प्रातःकाल सूर्योदय तक के समय में ही अर्पित करना चाहिए। संध्या या रात्रि में तुलसी माता को जल अर्पण वर्जित है। तुलसी माता को जल अर्पित करने के लिए ताम्र पात्र यानी तांबे का लोटा सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्मा वैवर पुराण के प्रकृति खंड में कहा गया है कि जो व्यक्ति तुलसी की जड़ की सेवा करता है वही सच्चा वैष्णव है। इसलिए तुलसी जी की पत्तियों या शाखाओं में जल ना देकर जल को सीधे तुलसी माता की जड़ में अर्पित करें। तुलसी जी को जल्दबाजी में और बहुत सारा जल एक साथ ना चढ़ाएं। इससे अप्रसन्न होकर तुलसी माता अंतर्धान हो सकती हैं। इसलिए तुलसी जी के अनुकूल जल धीरे धीरे उनकी जड़ों में ही देना चाहिए। तुलसी माता को जल अर्पित करते समय तुलसी माता का ध्यान या मंत्र जप जरूर करना चाहिए। नारद पुराण के अनुसार तुलसी जी को जल अर्पित करने के बाद तुलसी माता की 3, 5 या 7 परिक्रमा करनी चाहिए। 7 परिक्रमा सबसे शुभ मानी गई है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार तुलसी को कभी भी दूध, तेल, घी, जूठा या उबला हुआ जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तर खंड में वर्णन है कि जो व्यक्ति तुलसी को दूध चढ़ाता है वह पाप का भागी बनता है और विष्णु लोक से गिरकर नरक को प्राप्त होता है। दूध से तुलसी जी की जड़ें सड़ सकती हैं, जिससे तुलसी मुरझा जाती है। दूध चढ़ाना प्राकृतिक रूप से तुलसी के पौधे को मारने जैसा काम है। इसलिए भक्तों, तुलसी माता को प्रेम मंत्र और भक्ति के साथ तांबे के पात्र से केवल शुद्ध जल ही अर्पित करना चाहिए। चौथा नियम भक्तों सही दिशा में तुलसी जी का होना है। ब्रह्मा व्यावर पुराण के प्रकृति खंड के अनुसार जो व्यक्ति तुलसी को अपने घर के पूर्व या ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करता है,
वह संपूर्ण सौभाग्य प्राप्त करता है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। यह दिशा अपवित्र क्रियाओं और मृत्यु से जुड़ी मानी गई है। दक्षिण दिशा में तुलसी जी को स्थापित करने से रोग, क्लेश और दरिद्रता बढ़ती है। पितृदोष, ग्रह बाधा और मानसिक अशांति होती है। साथ ही घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। गरुड़ पुराण के पूर्व खंड में वर्णन है कि जो अधम मनुष्य गंदे स्थान जैसे शौचालय, कूड़ा या अपवित्र जगह में तुलसी स्थापित करता है, वह घोर नरक को प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा करने से तुलसी माता का अपमान होता है, जिससे घर की शुभ ऊर्जा नष्ट हो जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी जी को घर के मुख्य द्वार के दाएं ओर रखने से लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है, लेकिन मुख्य द्वार के बाईं ओर रखने से दरिद्रता आती है। तुलसी जी सूर्य प्रिय और वातावरण शुद्ध करने वाली देवी हैं। उन्हें अंधकार या बंद स्थान पर ना रखें। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में कहा गया है कि तुलसी जी को कभी भी सीधे भूमि पर स्थापित नहीं करना चाहिए। उन्हें सदा किसी वेदी या चबूतरे पर ही प्रतिष्ठित करें, जिससे वह पूजन योग्य बनी रहे। स्कंद पुराण के अनुसार तुलसी माता के समीप दीपक और जल का कलश रखने से वातावरण शुद्ध रहता है और देवताओं की कृपा बनी रहती है। पांचवा नियम मित्रों, पद्म पुराण के अनुसार तुलसी माता पर केवल सात्विक और विशुद्ध फूल जैसे कमल, चंपा, अपराजिता आदि चढ़ाने चाहिए। सुगंधहीन या दुर्गंध युक्त फूल जैसे कनेर, दूर्वा, आंख, धतूरा तुलसी जी पर चढ़ाना वर्जित है। हरिवंश पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा में सूखे या कटे हुए तुलसी पत्तों का उपयोग नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहा गया है कि तुलसी जी के पत्ते एक बार भगवान को अर्पित हो जाने के बाद उन्हें फिर से अर्पित नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के अनुसार जो लोग एक बार चढ़ाए गए तुलसी दल को पुनः भगवान को अर्पित करते हैं, वे पापी, विष्णु द्वेषी और दुष्ट कहे गए हैं। इसलिए एक बार भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को चढ़ाया गया तुलसी दल दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। यदि तुलसी दल अच्छी अवस्था में हो लेकिन चढ़ चुका हो तो उसे किसी पवित्र स्थान जैसे तुलसी की जड़ में अर्पित कर दें। तुलसी जी के सूखे या चढ़े हुए पत्तों को कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पर पैर नहीं रखना चाहिए या उन्हें गंदे स्थान पर नहीं रखना चाहिए और ना ही उन्हें जलती हुई आग में डालना चाहिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि तुलसी देवी पवित्रता की प्रतीक है। उनके समीप तामसिक कर्म करना आत्मा और घर दोनों के लिए भारी पाप है। जहां तुलसी जी हो वह स्थान मंदिर के समान होता है। वहां क्रोध, झगड़ा, अपशब्द आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस स्थान पर तुलसी जी हो वहां पर जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। तुलसी जी को जल देते समय कोई और विचार मन में नहीं लाना चाहिए। तुलसी जी को जल देते समय केवल तुलसी माता या भगवान श्री हरि का ध्यान ही मन में होना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहा गया है, जिनके घर में प्रतिदिन तुलसी जी के समीप दीपक जलता है, उन्हें यमदूतों का कभी दर्शन नहीं होता। इसलिए प्रतिदिन संध्या के समय यानी सूर्यास्त के बाद तुलसी माता में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। वास्तु और धर्म शास्त्र के अनुसार दीपक को तुलसी के सामने या बाईं ओर यानी उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके रखना चाहिए। स्कंद पुराण कहता है, तुलसी के समीप दीप दान करने से 1000 दीप दान का फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे करोड़ों कल्प तक भी पूजा का फल नहीं मिलता। जहां तुलसी जी का वास होता है, वहां दरिद्रता,
नकारात्मक ऊर्जा और रोग प्रवेश नहीं कर सकते। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस घर में तुलसी नहीं होती वहां दीर्घायु, सुख, धन और पितृ शांति नहीं रहती। पितर नाराज हो जाते हैं और कुल का आध्यात्मिक पतन होता है। पद्म पुराण में वर्णन है कि जिस घर में तुलसी माता नहीं होती वहां लक्ष्मी जी कभी निवास नहीं करती। ऐसे घर को श्रीहीन और नरक के समान माना गया है। इसलिए भक्तों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए घर में तुलसी माता को स्थापित करके सभी नियमों का पालन करते हुए तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट्स में जय तुलसी माता जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें। हमारी सनातन परंपराएं और धर्म ग्रंथ हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। इनका सही ज्ञान और पालन ही हमें सच्ची भक्ति, शांति और सफलता की ओर ले जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों की ऐसी ही दिव्य और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय तुलसी माता।